एक सरदार को नौकरी मिली। पहले दिन उसने कंप्यूटर पर 11 घंटे गुजारे। बॉस बहुत खुश हुआ। बॉस ने सरदार जी से पूछा कि आज तुमने क्या काम किया है। सरदार, कीबोर्ड दी ABC अगे पीछे लगी हुई सी, अज सारा दिन ला के ओ सीधी कीती है। सरदार अपने दोस्त से, हमने कल इजी लोड वाले को बेवकूफ़ बनाया। दोस्त, अरे यार वो कैसे। सरदार, हमने कल उससे 50 रुपए का इजी लोड करवाया मगर नंबर गलत लिखवा दिया। दोस्त, लख दी लानत तेरी अकलमंदी ते। सरदार अस्पताल के बाहर बैठा जोर जोर से रो रहा था। किसी ने पूछा, क्यों रो रहे हो। सरदार बोला, 20 साल के बाद बेटा पैदा हुआ, वो भी छोटा सा। एक चूहा शराब के गिलास में डूब रहा था। वहां से बिल्ली गुजर रही थी। चूहा बोला, मुझे बाहर निकाल दो, चाहे बाद में मुझे खा लेना। बिल्ली ने गिलास गिरा दिया और चूहा निकलकर दौड़ गया। बिल्ली, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ झूठ बोला, तुम अपने वादे से भाग रहे हो। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, जान, मैं उस वक्त नशे में था। पप्पू ने कुछ दोस्तों की दावत की तो एक दोस्त ने पूछा, आज तू बड़ी पुरतकल्लुफ दावत खिला रहा है, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास। पप्पू, यार मैंने मैच पर शर्त लगाई थी, वो मैं जीत गया। मैंने सोचा कि हराम के पैसे हैं, क्यों ना हरामियों पर लगाऊं। एक मुर्गी का रिश्ता कव्वे से हो गया। जब मुर्गे को पता चला तो वो मुर्गी के पास गया और बोला, मेरी आवाज़ पूरे शहर में गूंजती है और मुर्गों की यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ। मुर्गी, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। एक पठान फौज में भर्ती हो गया। 2 दिन बाद ही जंग शुरू हो गई और पठान के हेलमेट पर गोली लग गई। पठान बंदूक फेंक कर भाग गया और बोला, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। उसे पहली बार मैंने अपने दोस्त की शादी में देखा था तो वो मेरे सामने से काफी दफा से गुजर रही थी। बार बार मुझे सर से लेकर पांव तक देख रही थी। शायद मैं उसे पहली नजर में पसंद आ गया था तो मुझे भी वो बहुत अच्छी लगी। मैं मौका देखकर उसके पास गया और आहिस्ता से पूछा, जी फरमाइए। उसने शर्माते हुए कहा, भाई आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। एक बिल्ली शेख के घर से रोती हुई निकली। किसी ने बिल्ली से रोने की वजह पूछी तो बिल्ली ने रोते हुए जवाब दिया, एक ते मैनू मारिया, उत्तों मेरा दुध भी चो लिया। बीवी, प्यास लगी है, पानी तो ला दो। शोहर, क्यों ना तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाऊं। बीवी, वाह यार, मुंह में पानी आ गया। शोहर, बस इसी पानी से काम चला लो। ट्रेन में कंडक्टर ने पठान से कहा, खान साहब अपना टिकट दिखाओ। पठान, ये लो। कंडक्टर, ये तो 2 साल पुरानी टिकट है। पठान, ते ट्रेन केड़ा तू शोरूम तो हुण ही कढ़ा के लेके आया में। एक आदमी ने इश्तिहार देखा, पुराना मोबाइल दो और नया मोबाइल लो। आदमी इस बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा लेकिन वहां पर कोई दुकानें नहीं थी। आदमी ने वहां 2 लड़कों से इश्तिहार के बारे में पूछा। उन्होंने बंदूक निकाली और कहा, वो इश्तिहार हमने ही लगाया था, चल अब पुराना मोबाइल हमें दे और जाके नया ले। सरदार, रात को मुझे खोते गधे फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर, मैं तुम्हें दवाई लिख कर देता हूँ, खा लेना। सरदार, कल ना खा लूँ। डॉक्टर, क्यों। सरदार, क्योंकि आज उनका फाइनल है। सरदार, मुझे कुछ दिनों से धमकियां मिल रही हैं। पुलिस, कौन दे रहा है धमकियां। सरदार, वापडा वाले। पुलिस, वापडा वाले क्या कहते हैं। सरदार, वापडा वाले कहते हैं अगर तूने बिल जमा ना कराया तो मीटर काट के ले जाएंगे। आज मैंने गुस्से में बोल दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, फिर रात को 2 बजे किचन में चोरी चोरी दूध पीता हुआ पकड़ा गया।
लेडी डॉक्टर, ये तुम क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते रहते हो? पप्पू, आपने ही तो क्लिनिक के बाहर लिखा है खवातीन को देखने का वक्त 7 बजे से 9 बजे तक है। पुलिस वाला अपने बेटे से, तुम्हारा रिजल्ट बहुत बुरा आया है, आज से तुम्हारा खेलना और टीवी देखना बंद। बेटा, ये लो 50 रुपए पकड़ो और इस बात को यहीं खत्म करो। एक पठान की कार का एक्सीडेंट हो गया तो पठान सामने की स्क्रीन से बाहर आकर गिरा और बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। रिपोर्टर ने आकर पूछा कि क्या आपका एक्सीडेंट हुआ है? पठान गुस्से से बोला, नहीं, मेरी आदत है शीशा तोड़कर बाहर निकलने की। फकीर, 1 रुपया दे दो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। शेख, 1 रुपया नहीं, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, पहले ये बताओ कि 1 रुपए में खाना मिलता कहाँ से है? शेख का बेटा अपने बाप से, अब्बू थोड़ी देर टीवी देख लूं, पढ़ पढ़ कर थक गया हूं। शेख, देख लो मगर ऑन नहीं करना। सरदार फोन पर, हेलो कौन बोल रहा है? आदमी, मैं बोल रहा हूँ। सरदार, ये तो कमाल ही हो गया, इधर से भी मैं ही बोल रहा हूँ। एक सरदार ने अपनी जान पर खेलकर जलती हुई बिल्डिंग से 6 लोगों को निकाला, लेकिन लोगों ने फिर भी इसे बहुत मारा। क्यों? क्योंकि वो 6 के 6 लोग आग बुझाने वाले थे। फकीरनी, 5 रुपए दे दो, 5 दिन से भूखी हूँ। पप्पू, 5 रुपए का क्या करोगी? फकीरनी, वेट चेक करूंगी कि कितना कम हुआ है। बैंक में डकैती हो रही थी। डाकू एक आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, हाँ मैंने देखा है। डाकू ने उसे गोली मार दी। फिर डाकू दूसरे आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है। सरदार ने एक बच्चे को अगवा किया और एक चिट पर लिखा, 50 लाख रुपए कल तक पुल के नीचे रख दो। फिर ये चिट बच्चे पर चिस्पा करके बच्चे को वापस घर भेज दिया। दूसरे रोज सरदार पुल के नीचे गया तो वहां 50 लाख रुपए मौजूद थे और साथ ही एक चिट थी जिस पर लिखा था, पैसे का अफसोस नहीं, अफसोस तो बस ये है कि सरदार ने सरदार को लूटा। खावन माली मुश्किलात का शिकार हो गया तो घर में परेशान बैठा था कि घरवाली ने पीछे से आकर कंधे पर हाथ रखा, अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी उतार कर देते हुए कहा, ये लीजिए, इसको बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लीजिए। खावन थोड़ी देर चुप रहा और फिर चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू हो गया। बीवी ने हौसला देते हुए कहा, आपने ही तो खरीद कर दी थी, जब आपके पास दोबारा पैसे आ जाएंगे तो हम नई अंगूठी खरीद लेंगे। खामन ने रोते हुए कहा, रोना तेरे एसार पर नहीं आ रहा, रोना तो इस बात पर आ रहा है कि ये अंगूठी नकली है।